13 मई 2025 को एक लड़का होता है जिसका नाम है देवेंद्र सिंह ढिल्लों, जिसकी उम्र होती है 25 साल, जो कि हरियाणा के कैथल जिले का रहने वाला होता है। दोस्तों वो क्या करता है, वो फेसबुक पर एक फ़ोटो अपलोड करता है और उस फोटो में क्या होता है, उसके हाथ में हथियार होते हैं और उसके बगल में एक शख्स इधर खड़ा होता है और एक शख्स इधर खड़ा होता है। उन दोनों के हाथ में भी सेंसिटिव हथियार होते हैं। अब वो क्या करता है, उस फोटो को फेसबुक पे अपलोड कर देता है। अब जैसे ही वो उस फोटो को फेसबुक पर अपलोड करता है तो कोई आदमी जाके पुलिस में उसकी शिकायत कर देता है और अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके पास ये हथियार कहाँ से आए और वो इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल कैसे जी रहा है। तब दोस्तों वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। वो बताता है कि एक बार वो क्या करता है, वो सिखों के साथ मिलके उनके जत्थे में उनके जो धार्मिक स्थल होते हैं उन्हें घूमने के लिए पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है। तो वो उस लड़की के साथ 7 दिन तक रहता है और उसके साथ उसकी कैसी दोस्ती होती है वो तो उसके बारे में खुद ही बता पाएगा, लेकिन वो ये बताता है कि वो लड़की क्या करती है, उसे ISI के 5 एजेंटों से मिलवाती है और वो 5 एजेंट उसे खुफिया जानकारी देने की ट्रेनिंग देते हैं 7 दिन के अंदर और उसके बाद उसे ऑफर देते हैं, उससे कहते हैं कि अगर तुम हमें अपने देश की सेना की जानकारी दोगे तो हम तुम्हें ऐसी ही खूबसूरत लड़कियों से मिलवाएंगे और तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम खुश हो जाओगे। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक यूट्यूबर होती है जो कि महिला यूट्यूबर है, जो कि ब्लॉगिंग चैनल बनाती है, ट्रेवल ब्लॉगिंग चैनल बनाती है। उसका भी नाम सामने आता है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंट बन गई है, यानी कि वो हिंदुस्तान की जानकारी पाकिस्तान को देती है जिससे कि हिंदुस्तान को नुकसान हो जाए। और दोस्तों जैसे ही इस यूट्यूबर का नाम सामने आता है तो सभी लोग इस यूट्यूबर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये यूट्यूबर कौन है और ये कैसे हिंदुस्तान की जानकारी पाकिस्तान को देती थी। आज की कहानी इसी महिला यूट्यूबर के ऊपर है। तो दोस्तों कहानी मैं शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा के हिसार शहर से। दरअसल ये कहानी हिसार शहर से तो शुरू होती है, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूँगा श्रीनगर से। दरअसल 25 अप्रैल 2025 की दोपहर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का जो पहलगाम है और पहलगाम की जो वेस्टर्न घाटी है वहाँ पे क्या होता है, दोपहर के 2:30 बजे के आसपास का समय होता है। 3 आतंकवादी आते हैं, लोगों से नाम उनका धर्म पूछ के उनको गोली मार देते हैं और उनकी पत्नियों से कहते हैं कि जाके मोदी को बता देना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 6 और 7 मई की रात को मोदी जी क्या करते हैं, 6-7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक होती है और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। इसी बीच हिंदुस्तान ने पाकिस्तानियों को क्या किया था, हिंदुस्तान से भगाना शुरू कर दिया था पहले से ही। इसी बीच में क्या होता है, 13 मई 2025 की बात है दोस्तों, नई दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में एक शख्स काम करता है जिसका नाम है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। इससे भी बोल दिया जाता है कि भारत छोड़ो, यानी कि इसको जो है नॉन गराटा घोषित कर दिया जाता है, यानी कि आगे से भारत में दिखाई भी ना दे। और इसी के साथ इसकी जो है जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया जाता है कि इसका भारत में किस किस के साथ बोलचाल है, किस किस से लेन देन है और ये भारत में और क्या करता है, यानी कि हाई कमीशन के साथ साथ और क्या काम करता है, किससे क्या, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। तब दोस्तों क्या होता है, इसकी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैटिंग और बहुत सारी सोशल मीडिया से पता चलता है कि भारत के कई लोगों से इसकी बहुत अच्छी जानकारी है और जानकारी कुछ ऐसे है जैसे कि वो इसके जो खास यार दोस्त हैं, मतलब लंगोटिया यार हैं, इस तरह की जानकारी होती है। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, एक लड़की का नाम सामने आता है। उस लड़की की उम्र होती है 27-28 साल के आसपास। इसका नाम है ज्योति मल्होत्रा
और इसके पिता का नाम है हरीश कुमार मल्होत्रा, जो कि हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। न्यू अग्रसेन कॉलोनी घोड़ा फार्म की निवासी है। अब दोस्तों क्या होता है, ये रहने वाली तो हरियाणा की है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये दिल्ली में रहती है। और ये क्या करती है दोस्तों, ब्लॉगिंग चैनल बनाती है। मतलब इसका ब्लॉगिंग चैनल है और सोशल मीडिया पे इसकी बहुत अच्छी फॉलोइंग भी है। यानी कि इसकी फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, इस पे इसके चैनल हैं, अकाउंट हैं और फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, फेसबुक पे जो है 3,21,000 इसके फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे 1,32,000 हैं और यूट्यूब पे जो है 3,77,000 फॉलोअर हैं। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो लड़की है ज्योति मल्होत्रा, ये जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में यात्रा करती है। इसी बीच में क्या होता है, ये 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली से 7 घंटे का सफ़र करके इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पे जाती है। और बाली एयरपोर्ट पे जो है इसका जो है एक कार पहले से ही इंतजार कर रही होती है। वहाँ पे जाके वो कार वाला इससे इनका नाम पूछता है, इससे बैठा के अपने साथ एक होटल में लेके जाता है। वो होटल दोस्तों बहुत लग्जरी होता है, वहाँ पे विदेशों के लोग आए हुए होते हैं। ये लड़की अपना पासपोर्ट रिसेप्शन पे जमा करती है, अपने रूम की चाबी लेती है, रूम में जाती है, फ्रेश होती है और उसके बाद क्या करती है, ये लड़की होटल को घूमती हुई बाहर आ जाती है, ब्लॉगिंग करती हुई जाती है। तभी वहाँ पे इसे एक लड़का मिलता है। अब वो लड़का जैसे ही इसे मिलता है तो ये उससे हाथ मिलाती है और उससे पूछती है कि आपका नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है और वो बताता है कि वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये लड़की जो है इसका नाम ज्योति मल्होत्रा है, लेकिन ये अपने आप को जो कहलवाना पसंद करती है, यानी कि शॉर्ट में जो इससे बोल सकते हैं। और इसीलिए इसके जो ट्रेवल चैनल का नाम है उसका नाम है ट्रेवल विद जो, और उस पर ये ब्लॉगिंग करती है। अब ये जो है स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है, वहीं पे जो लड़का मिलता है पाकिस्तान का एजेंट होता है, ये उससे बात करते करते उसके साथ बैठ जाती है और बोलती है हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई भाई, और ये उससे बात करने लग जाती है। और ये कुछ इस तरह से पाकिस्तान के बारे में बोल रही होती है कि जैसे दुनिया का सबसे अच्छा देश जो है पाकिस्तान ही है। अब क्या होता है, ये उस वीडियो को जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देती है। अब इसके बाद उस वीडियो के ऊपर खुफिया एजेंसी और पुलिस की नज़र पड़ जाती है। और जब नज़र पड़ जाती है तो दोस्तों होता क्या है, 13 मई 2025 को जो आदेश दिया गया था पाकिस्तान के हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश के खिलाफ, तो उसमें इस यूट्यूबर लड़की का नाम भी सामने आता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अब ज्योति मल्होत्रा के बारे में जो पुलिस है, पुलिस और खुफिया एजेंसी जो हैं इसके बारे में जानकारी लेती हैं, तो पता चलता है कि ज्योति मल्होत्रा जो है 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है, जिसमें कि 2 बार ये सिख श्रद्धालुओं के साथ पाकिस्तान के दर्शन करने के लिए गई थी और 1 बार जो है करतारपुर साहिब दर्शन करने के लिए गई थी। अब इसके बारे में और जानकारी ली जाती है कि ये और कितने देशों में गई है घूमने के लिए और उन देशों के लिए इसने क्या अच्छा बोला है, क्या बुरा बोला है। तो दोस्तों पता चलता है कि ये नेपाल, चीन, दुबई, बांग्लादेश, बैंकॉक, इंडोनेशिया और पाकिस्तान गई है। लेकिन जो सभी देश हैं उनके बारे में तो इसने ऐसा नॉर्मल बोला है कि जैसा होता है हर देश वैसा ही है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में तो दोस्तों इसने ऐसे गीत गाना शुरू कर दिया कि दुनिया का सबसे अच्छा देश जो है पाकिस्तान है। अब YouTube पे जो है इसके 3,77,000 फॉलोअर हैं। अब 3,77,000 फॉलोअर, उसमें से 90% तो भारतीय होंगे। अब ये पाकिस्तान के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात करती है, तो आज के जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो भी पाकिस्तान को अच्छा ही कहने लग गए हैं। उनको मतलब नहीं है पाकिस्तान वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस लड़की के बारे में। इसने पहली वीडियो कब डाली थी, इसने 7 अगस्त 2019 को अपनी पहली वीडियो डाली थी, जिसमें कि इसने मनाली का ब्लॉग डाला था कि मनाली में बर्फ़ कैसी पड़ रही है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे क्या कहाँ ठहरना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब क्या होता है, इसका चैनल है ट्रेवल विद जो। अब मैं आपको बताता हूँ 487 वीडियो इसने अब तक अपलोड की हैं, जिसमें कि जो इसकी पॉपुलर वीडियो जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही है।
और जो कि 12 मिलियन चली है। मैं आपको बताना चाहूँगा 18 अप्रैल 2025 को इसने ये वीडियो अपलोड की थी। अब इसके बारे में और जानकारी ली जाती है तो क्या होता है, जो इसने जो 12 मिलियन वीडियो चली थी उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान। अब इसकी और वीडियो देखी जाती हैं, इसकी और वीडियो देखी गई तो पता चलता है कि इसकी जो टॉप 10 वीडियो हैं उनमें से 6 वीडियो जो है पाकिस्तान की हैं, और इसमें ये पाकिस्तान में रहकर वहाँ के लोगों के बारे में बताती है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, हिंदुस्तानियों के प्रति कितना प्यार रखते हैं, और वहाँ की इतनी तारीफ करती है जिससे कि हमारे यहाँ के भारत के लोग जो हैं इससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे और वो भी पाकिस्तान की तारीफ करने लग जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, अब यहाँ पे हमने ज्योति मल्होत्रा के बारे में तो बात कर ली, लेकिन जो है अब इसके संपर्क देखे जाते हैं कि इसके संपर्क किससे हैं। तो एहसान उर रहीम उर्फ दानिश ये भी इससे एक बार मिला था। दरअसल जब ये पाकिस्तान जा रही थी तब ये इससे मिला था। तो दानिश क्या करता है, इसे टास्क देता है, वो इसे टास्क देता है, वो इससे कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम पाकिस्तान आओ, वहाँ पे रहना खाना पीना आना जाना सारा कुछ फ्री, बल्कि जब तुम पाकिस्तान आओगी तो तुम्हें पैसे दिए जाएंगे ताकि तुम पाकिस्तान के बारे में अपने यूट्यूब चैनल, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक सब जगह डालो कि पाकिस्तान से अच्छा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो दानिश है इसे ISI के एजेंटों से मिलवाता है, जिसमें से एक तो होता है अली एहसान और दूसरा होता है साकिर उर्फ राणा सहवाज। साकिर उर्फ राणा सहवाज। अब दोस्तों होता क्या है, ये लड़की जो है इन लोगों के साथ मिल जाती है, उसके बाद में क्या होता है, ये पाकिस्तान की वीडियो बनाने लग जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इससे कहा जाता है कि तुम ऐसा करो, तुम हिंदुस्तान के शहरों की जानकारी, वहाँ की पुलिस की जानकारी, वहाँ की फ़ौज की जानकारी, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो सारी जानकारी जो है वो हम लोगों को दो, यानी कि ISI वालों को दो। इसके बाद में दोस्तों जब इस लड़की का नंबर खंगाला जाता है, मैं आपको बताता हूँ, तब उसके मोबाइल में इसका दानिश का नंबर भी था और वो जो था जट रंधावा नाम से सेव था। अब दानिश की तरफ से इसको जो है सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही थी। अब इसी बीच में क्या होता है, जो इंडोनेशिया की जो वीडियो है वो उसमें क्या होता है, जो आदमी बैठा हुआ था जो बताता है कि वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था, दोस्तों मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो भी ISI के खुफिया विभाग का एजेंट था। यानी कि पाकिस्तान की जो ISI है ना, खुफिया एजेंट जो बनाती है, वो आतंकवादी भी बनाती है, वो उसका एजेंट था। अब दोस्तों ये किस तरह से पाकिस्तान अपनी जो डिटेल है वो कैसे भेजती थी उसके बारे में बताता हूँ। ये जो है व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, चाहे टेलीग्राम हो, इनमें क्या होता है, आप किसी को चैट के बहाने या फ़ोन के बहाने कोई भी मैसेज देंगे ना, तो उसके बारे में अगर आप बाद में सर्च करेंगे तो जानकारी नहीं मिल पाती। आप कॉल करेंगे तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन क्या है, इनकी हिस्ट्री जो है मिटा दी जाती है। अब पुलिस ने जब इसके बारे में ये सारी जानकारी ली थी तो उसके बाद में 15 मई 2025 को ज्योति मल्होत्रा को इसी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब इसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था तो इससे जानकारी ली गई थी, तब ये जानकारी में बहुत सारी बातें बताती है और इसी बीच ये 6 लोगों के नाम और कबूल करती है। तभी जो 6 लोग थे, यानी कि 6 जासूस और थे, उनके नाम सामने आते हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी में एक महिला होती है जिसका नाम होता है गजाला, जो कि मलेरकोटला पंजाब की रहने वाली है। इसका पति 22 मार्च 2020 को हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, इसके पति का नाम बता देता हूँ। इसके पति का नाम था इमरान राणा। अब जो गजाला थी उसकी तहे दिल से इच्छा थी कि वो पाकिस्तान जाए, इसीलिए वो क्या करती है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए दिल्ली के उसी हाई कमीशन में चली जाती है जहाँ पे कि दानिश काम करता था, जिसको सरकार ने 13 मई को भगाने के लिए साफ बोल दिया था। अब क्या होता है, गजाला की जो है दानिश से मुलाकात हो जाती है। अब वीज़ा तो पास होता है या नहीं होता, लेकिन दानिश पास हो जाता है। अब गजाला और दानिश की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। बताया जाता है कि दानिश और गजाला प्रेम प्रसंग में भी आ गए थे। और इसी बीच में
गजाला को जो है दानिश ने पैसे भी दिए थे। एक बार 20,000 रुपये दिए थे, एक बार 10,000 रुपये दिए थे, जो कि गलत काम करने के लिए दिए गए थे कि ये पैसे उसे किसी और को देने हैं जो कि उनको उसकी जानकारी देगा। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस ने फिलहाल उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब खुफिया एजेंसी और पुलिस जो है इनके बारे में जानकारी लेने लगी है। इसी बीच में नूह का अरमान और यामिन मोहम्मद और पानीपत का नोमन इलाही भी पकड़ा गया है। और खुफिया विभाग जो है ये जो क्या करते थे, खुफिया विभाग की जानकारी दिया करते थे। अब पुलिस और खुफिया विभाग के एजेंट जो हैं इनसे अच्छी तरह से जानकारी ले रहे हैं और इनके साथ में और कौन कौन मिला हुआ है। अब दोस्तों ये लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब आ जाते हैं दोबारा से ज्योति मल्होत्रा पे, जो कि पाकिस्तान की वीडियो डाला करती थी। अब ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे सोशल मीडिया पे, सारे चैनलों पे अब ज्योति मल्होत्रा का नाम ही सामने आ रहा है। अब होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों के चैनल हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनको क्या है, पैसा कमाना है और पॉपुलर होना है। इसी में अब ज्योति मल्होत्रा आ गई है। अब ये कितनी इस कीचड़ में घुसी हुई थी इसके बारे में तो जब इससे पुलिस जानकारी लेगी, जब इसके खिलाफ अच्छी तरह से कार्रवाई होंगी तब पता चलेगी। आगे अब कितने और एजेंट हैं जो कि इनके संपर्क में थे वो भी सामने आएंगे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि दोस्तों कुछ भी हो जाए ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें जो कि देश के खिलाफ जाएं। सबसे पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट की थ्योरी वालों से ही दोस्ती करें और ऐसे ही लोगों को फॉलो करें जो लोग देश के खिलाफ हैं और देश के खिलाफ बोल रहे हैं उनसे दूरी बनाएं, उनको बाइकआउट करें और अपने साथियों से भी कह दें, अपने दोस्तों से भी कह दें कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना देखें। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है वो ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी और हर शाम 8 बजे एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।